अगर आपके पास ज़मीन है, चाहे खरीदी हुई है या विरासत में मिली है या उस पर आप सालों से खेती कर रहे हो, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। जी हाँ, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं या किसी ज़मीन के मालिक हैं या ज़मीन विवाद में उलझे हुए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आप किसी भी ज़मीन विवाद में फंसने से बच सकते हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कोर्ट में ज़मीन के मुकदमे सबसे ज़्यादा चलते हैं और कई बार जानकारी की कमी, डॉक्यूमेंट की कमी या हमारी लापरवाही के चलते ज़मीन पर अवैध कब्जा हो जाता है और तब लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि कई बार गांव में 20 से 30 लोग आकर आपकी ज़मीन पर बाउंड्री वॉल करने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो आपके काम आ सकते हैं, और अगर आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा होता है तब ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, और सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जो आपके हक को बचा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपनी संपत्ति को कानूनी ढंग से सुरक्षित कीजिए। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में सबसे ज़्यादा झगड़े ज़मीन और प्रॉपर्टी को लेकर होते हैं और ख़ासकर गांव में ये समस्या और भी ज़्यादा है। कई बार लोग कहते हैं हमारे दादाजी इस ज़मीन पर खेती करते थे तो ये ज़मीन हमारी है, लेकिन क्या सिर्फ खेती करने से ज़मीन आपकी हो जाती है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोर्ट में सिर्फ एक चीज़ चलती है, डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो चाहे आप 50 साल से उस ज़मीन पर खेती कर रहे हो, आपका केस कमज़ोर पड़ जाएगा। आज मैं आपको ज़मीन विवाद से जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके पास होने चाहिए। अगर आपका किसी भी तरह का सिविल मुकदमा चल रहा है, ज़मीन संबंधी विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अक्सर गांव में जो लोग रहते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आता कि अगर ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है तो क्या करें। कभी कभी 20 से 30 लोग आपकी ज़मीन पर आकर बाउंड्री करने लगते हैं और लोग डर जाते हैं या फिर गुस्से में मारपीट कर बैठते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपको मोबाइल से उनकी वीडियो बनानी है, फ़ोटो खींचनी है, फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और एक लिखित आवेदन, एक लिखित प्रार्थना पत्र अपने पुलिस स्टेशन में देना है। और उस प्रार्थना पत्र के साथ ज़मीन से जुड़े जो भी कागज़ आपके पास मौजूद हैं वो आपने अटैच करने हैं, और उसमें ये बताए कि सामने वाले के पास कोई वैध कागज़ नहीं है और वो ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अब दोस्तों, बात आती है एक बहुत ही आम लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल है कि हमारी जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, वो किस तरह की संपत्ति है। अक्सर जब लोग मेरे पास केस लेकर आते हैं, सिविल मुकदमे, कब्जा बंटवारा या वसीयत के विवाद, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें ये तक नहीं पता होता कि उनकी जो संपत्ति है वो पैतृक है या खरीदी हुई है। तो सबसे पहले इस बात को समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति आती है, वो सिर्फ दो तरीके से आती है। या तो उसने खुद खरीदी हो, यानी सेल डीड के जरिए उसने वो परचेज़ की हो, या फिर वो संपत्ति उसे पैतृक रूप में मिली हो, मतलब दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही हो। अब अगर आपको कोई ज़मीन आपके पूर्वजों से मिली है, आपके दादा परदादा उस पर खेती कर रहे थे और आज आप भी उसी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, तो वो जो संपत्ति है वो पैतृक संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन सिर्फ बोलने से कोई संपत्ति पैतृक नहीं हो जाती, आपको इसे इसके कागजों से साबित करना होगा। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो खतियान होता है, जिसे कई जगह पर रिकॉर्ड ऑफ राइट, खाता रिकॉर्ड या रिवेन्यू रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खतियान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि खतियान एक ऐसा दस्तावेज है जो ये दिखाता है कि आप या आपके पूर्वज कितने सालों से उस ज़मीन पर काबिज हैं। आपने या आपके बाप दादा ने उस ज़मीन का लगान, टैक्स सरकार को दिया है या नहीं, और ज़मीन का असली हकदार कौन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ज़रूरी है, सिर्फ खतियान की फ़ोटोकॉपी आपके पास होना काफ़ी नहीं है। अगर आप कोर्ट में सिर्फ फ़ोटोकॉपी ले जाएंगे तो उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। इसके लिए आपको खतियान की सर्टिफाइड कॉपी
आपको अपने पास रखनी है, वो आपको चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। आप इसे कहाँ से निकलवा सकते हैं? अब ये भी सवाल आता है कि हम इस खतियान की कॉपी को कहाँ से निकलवा सकते हैं? तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस, जो भी आपका ब्लॉक ऑफिस है या तहसील कार्यालय है, या फिर ऑनलाइन ज़मीन पोर्टल, अगर आपकी राज्य सरकार ने इसकी सुविधा दी है तो आप वहाँ से भी खतियान की कॉपी निकलवा सकते हैं। और एक बार ये सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाए तो इसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अब बात आती है, पुलिस को शिकायत देते समय अटैच किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कब्जे को साबित करने में आपकी सबसे मजबूत ढाल होती है। अब बात करते हैं सेल डीड या केवाला। अगर आपके माता पिता ने संपत्ति खरीदी है तो उसका रजिस्टर्ड सेल डीड होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं वसीयत या विल की कॉपी। अगर आपको संपत्ति वसीयत में मिली है तो उसकी लिखित व प्रमाणित कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और अगर संपत्ति आपको गिफ्ट डीड के द्वारा मिली है, अगर आपको संपत्ति उपहार में मिली है तो गिफ्ट डीड की भी कॉपी आप अपने पास रखें। और अगर संपत्ति आपको सरकार द्वारा मिली है तो उसके भी दान पत्र या भूदान डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि दाखिल खारिज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये साबित करने के लिए कि आपने संपत्ति कानूनी रूप से ट्रांसफ़र करवाई है। और अगर लगान रसीद या टैक्स रसीद आपके पास है तो ये दर्शाता है कि आप नियमित रूप से सरकार को टैक्स देते रहे हैं और आप इस ज़मीन के मालिक हैं। अब काफ़ी लोग हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और ये दावा करते हैं कि मैं इस ज़मीन पर 50 साल से ज़्यादा खेती कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एडवर्स पोजेशन का मामला आता है। अब एडवर्स पोजेशन का जो दावा होता है, अगर कोई संपत्ति लंबे समय से आपके कब्जे में है लेकिन उसके दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको कोर्ट में एडवर्स पोजेशन का दावा करना होगा। और नक्शा और प्लॉट प्लान, जो कि आपकी ज़मीन की पहचान और सीमा को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, कोर्ट में सिर्फ फोटोकॉपी मान्य नहीं होती, सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर लोग बिना लिखित दस्तावेज के ज़मीन किसी को दे देते हैं मौखिक रूप में, और फिर सालों तक उस पर खेती होती रहती है और बाद में उन दोनों के बीच विवाद होता है। दोनों पक्ष अपने को मालिक मानते हैं, एक के पास कागज होते हैं और दूसरा कहता है कि हमारे पूर्वज 100 साल से इस ज़मीन पर खेती कर रहे हैं। ऐसे में केवल कब्जे से मालिकाना हक नहीं बनता जब तक कि कोर्ट में एडवर्स पोजेशन के आधार पर दावा ना किया गया हो। और ऐसे ही मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, जो कि अनथुला सुधाकर वर्सेस पी बुच्ची रेड्डी 2018 का ये मामला है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सिर्फ कब्जे से कोई मालिक नहीं बनता जब तक कि वैध दस्तावेज ना हो। अगर दस्तावेज नहीं है, केवल संपत्ति आपके कब्जे में है, तो आपको मालिकाना हक पाने के लिए कोर्ट में एडवर्स पोजेशन के आधार पर दावा करना होगा। इसलिए ये फैसला हर व्यक्ति को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो ज़मीन विवाद से जुड़ा है। आप इस फैसले को गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। और जो लोग अपने गांव को छोड़कर शहर में बस जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनकी ज़मीन कहाँ है, कितनी है। ऐसे में कब्जा सबसे ज़्यादा उन्हीं की ज़मीन पर होता है। इसलिए समय समय पर अपनी ज़मीन को देखने जाएं और बच्चों को बताएं कि परिवार की ज़मीन कहाँ है। ज़मीन के सभी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। और अगर आपके पास ज़मीन के पूरे डॉक्यूमेंट है तो कोई भी आपकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर केस कोर्ट में जाता है तो वो ही जीतेगा जिसके पास ज़मीन के कागज होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़मीन सुरक्षित रहे तो ज़मीन के सभी कागज संभाल कर रखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी ने आपकी आंखें खोल दी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।